हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आवेश सिद्दीकी और आज हम एक हॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी का नाम है होलो मैन। तो मूवी की शुरुआत होती है सेबास्टियन नाम के वैज्ञानिक से, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है और वह अपने वैज्ञानिक तरीके से नई नई मेडिसिन की रिसर्च करता रहता है और वह अपनी रिसर्च से एक ऐसा इंजेक्शन बनाता है जिससे कि वह किसी भी जानवर या किसी भी इंसान को गायब कर सकता है। लेकिन वह ऐसा इंजेक्शन नहीं बना पाता है जिससे कि वह गायब की हुई चीज़ों को वापस ला सके, यानी कि वह फिर से दोबारा दिखने लगे। और ऐसा इंजेक्शन बनाने के लिए वह काफ़ी प्रयास कर रहा था, लेकिन वह हर बार अपने प्रयास में असफल हो जाता था। आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक ऐसा इंजेक्शन तैयार कर लेता है जिससे कि वह गायब की हुई चीज़ों को वापस ला सकता था। उन्होंने अपने पहले इंजेक्शन का प्रयोग एक गोरिल्ला के ऊपर किया था, जो कि पूरी तरह से गायब हो चुका था, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे यंत्र थे जिसकी मदद से वह उस गोरिल्ला को देख सकते थे और उन्होंने उस गोरिल्ला को अपनी ही लैब के अंदर कैद करके रखा था। और अब वह अपने दूसरे इंजेक्शन का उपयोग भी उसी गोरिल्ला के ऊपर करके देखते हैं, जिससे कि वह फिर से सबको दिखाई देने लगे। जैसे ही वह अपने उस इंजेक्शन को उस गोरिल्ला को लगाते हैं तो गोरिल्ले को इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि उन्होंने मजबूरी में उस गोरिल्ले को करंट का झटका देना पड़ता है, जिससे कि वह गोरिल्ला शांत हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके वह गोरिल्ला सबको दिखाई देने लगता है, जिससे कि सभी लैब वाले वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि यह जो रिसर्च चल रही थी वह मिलिट्री की तरफ से चल रही थी, यानी कि सेबास्टियन को मिलिट्री ने ही कहा था कि तुम एक ऐसा इंजेक्शन तैयार करो जिससे कि किसी भी इंसान को गायब किया जा सके। और सेबास्टियन की मीटिंग मिलिट्री के साथ होती है। तब सेबास्टियन वहाँ पे झूठ बोल देता है कि उसे गायब करने में तो कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन वह भी ऐसा इंजेक्शन तैयार नहीं कर पाया है जिससे कि वह गायब की हुई चीज़ों को वापस ला सके। और ऐसा इंजेक्शन तैयार करने के लिए आप मुझे थोड़ा और टाइम दो। तब मिलिट्री वाले कहते हैं कि तुम पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम ले चुके हो, जल्दी से वह इंजेक्शन तैयार करो, नहीं तो हम तुम्हारे बदले यह काम किसी और को दे देंगे। और जब वो मीटिंग खत्म करके बाहर आते हैं तब उसके साथी लिंडा और मैक्यू पूछते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने ऐसा इंजेक्शन तैयार नहीं किया है, जबकि तुमने तो ऐसा इंजेक्शन तैयार कर लिया है। तब सेबास्टियन कहता है कि अगर वह वहाँ पे यह सब बता देता तो मिलिट्री इस चीज का पूरा क्रेडिट अपने ऊपर रख लेती और मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। और अब मैं इस इंजेक्शन का उपयोग सबसे पहले अपने ऊपर करके देखूंगा, जिस काम के लिए वह लिंडा और मैक्यू को भी राजी कर लेता है। और वो अपनी लैब की टीम से झूठ बोल देता है कि मिलिट्री ने हमें इस इंजेक्शन का प्रयोग इंसानों के ऊपर करने की इजाजत दे दी है। और फिर वो लैब के अंदर चला जाता है और उस इंजेक्शन का उपयोग अपनी टीम से अपने ऊपर ही करवाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। और फिर धीरे धीरे वह गायब होना शुरू हो जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और जब वह होश में आता है तो उसे लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिससे कि वह कहता है कि कमरे की सभी लाइट ऑफ कर दो। और फिर लैब की टीम उसका चेकअप करती है, जिससे पता चलता है कि अब वह बिल्कुल नॉर्मल है। अब उसे गायब हुए कई दिन हो चुके होते हैं और वे उस इंजेक्शन का उपयोग उसके ऊपर करके देखते हैं, जिससे कि उसे वापस लाया जा सके। लेकिन इस बार सेबास्टियन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वह इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए वह इस एक्सपेरिमेंट को वहीं पे रोक देते हैं, जिससे कि वह सबके सामने नहीं आ पाता। सेबास्टियन को गायब हुए कई दिन हो जाते हैं और वह जब से गायब हुआ था तब से वह ढंग से सो भी नहीं पा रहा था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह मैक्यू को डांट भी देता है और वह कहता है कि तुमने मुझे बहुत तकलीफें दी है। और अब उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगता है, क्योंकि वह काफ़ी दिनों से यहाँ पे कैद है। वह यहाँ से निकलना चाहता है लेकिन नहीं निकल पाता है और एक दिन आखिरकार वह कोशिश करता है और वह वहाँ से निकल जाता है और वह अपने घर पहुँच जाता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तो उसके पड़ोस में एक लड़की होती है और वह अपने गायब होने का फ़ायदा उठाता है और उस लड़की के घर पर पहुंच जाता है। तो उस लड़की को शक हो जाता है कि शायद यहाँ पे कोई है, लेकिन वह देखती है कि उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तब लिंडा अचानक से सेबास्टियन के घर पहुंचती है और वह देखती है कि सेबास्टियन का मास्क भी उतरा हुआ है। इस बात से वह परेशान हो जाती है और वह ये सारी बातें स्टाफ को बताती है। तभी देखती है कि सेबास्टियन भी वहाँ पे वापस आ चुका होता है और वो आपस में फैसला करते हैं कि हमें कैमरे के जरिए सेबास्टियन पर नज़र रखनी होगी। इस बात का सेबास्टियन को पता लग जाता है और वह कैमरे में एक ऐसी रिकॉर्डिंग चला देता है जिससे कि सबको यही लगता है कि सेबास्टियन यहीं पर मौजूद है। लेकिन वह वहां से निकलकर लिंडा के घर पर पहुंच जाता है और वह वहां पर पहुंचकर देखता है कि लिंडा का अफेयर उसके साथी मैक्यू के साथ में चल रहा है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर लिंडा के खिड़की का शीशा तोड़ देता है। तभी लिंडा बाहर देखती है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, तो लिंडा समझ जाती है और वह लैब के अंदर फ़ोन करती है, लेकिन लैब में बैठे लोग उसे बताते हैं कि वह कैमरे की नज़र में है और वह उसे देख रही हैं।
तभी शिवाज चैन लैब के अंदर वापस आ जाता है और वह गुस्से में आकर एक गायब किए हुए कुत्ते के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तभी जानवरों की एक डॉक्टर वहां पर आती है और वह देखती है कि वहां पे कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। तो वह इस बारे में शिवाज चैन से पूछते हैं, लेकिन शिवाज चैन साफ मना कर देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन वह सही पता लगाने के लिए कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी पता नहीं लग पाता है। और रात को जब लिंडा अपने घर पर होती है तो उसे शक होता है कि शायद यहाँ पर शिवाज चैन आया था और वह यह चेक करने के लिए लैब में जाती है। तभी लिंडा चेक करती है कि शिवाज चैन ने उन्हें रिकॉर्डिंग चलाकर बेवकूफ बना रखा है। इस बात से परेशान होकर लिंडा ये सारी बातें लैब के हेड यानी कि डॉक्टर क्लेमर को बता देती है। ये सुनकर डॉक्टर क्लेमर को गुस्सा आ जाता है और वो लिंडा और मैक्कू को लैब की जॉब से निकाल देता है। जब शिवाज चैन को इस बारे में पता चलता है कि डॉक्टर क्लेमर को मेरे बारे में पता चल चुका है, तो वह डॉक्टर क्लेमर को पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर देता है। अगले दिन लिंडा और मैक्कू डॉक्टर क्लेमर के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर क्लेमर का फ़ोन नहीं आता। इस बात से परेशान होकर लिंडा खुद डॉक्टर के घर पर फ़ोन करती है। तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर क्लेमर की मौत हो चुकी है। और अब लिंडा फैसला कर लेती है कि वह इस बात को सबको बता देगी कि शिवाज चैन गायब है, क्योंकि अभी तक स्टाफ के सिवा किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब वे लिफ्ट के जरिए बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि शिवाज चैन ने उन्हें कंप्यूटर लॉक से अनलॉक कर दिया था। लेकिन उन्हें यह भी पता होता है कि शिवाज चैन भी इसी लैब के अंदर मौजूद है, इसीलिए वह शिवाज चैन को पकड़ने के प्रयास में लग जाते हैं। तभी शिवाज चैन उनके एक साथी को मार देता है और लिंडा समझ जाती है कि अब वह हम सबको मारना चाहता है, क्योंकि शिवाज चैन नहीं चाहता है कि उसके गायब होने का राज किसी और को पता चले। लैब के अंदर एक खास मैप होता है जिसकी मदद से वह किसी भी गायब हुए इंसान का पता लगा सकते थे। तभी शिवाज चैन उनके साथी पर हमला कर देता है, जिससे कि मैक्कू उस पर फायर भी करता है, लेकिन वह वहां से बचकर भाग जाता है। लेकिन उनके साथी का काफी खून बह जाता है और तब तक शिवाज चैन भी वहां पे फिर से वापस आ जाता है और वह उनके एक और साथी पर हमला करता है और उसे भी मार डालता है। अब उनके घायल साथी की भी मौत हो जाती है और अब 3 लोग जिंदा बचे थे, लिंडा, मैक्कू और एक उनका साथी। अब शिवाज चैन उनके एक और साथी पर हमला कर देता है और लोहे की रॉड उसके अंदर उतार देता है। जब मैक्कू उसे बचाने की कोशिश करता है तो शिवाज चैन उसे भी लोहे की रॉड से घायल कर देता है और वह उन दोनों को एक बड़े से फ्रिज के अंदर बंद कर देता है। धीरे धीरे फ्रिज का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, लेकिन लिंडा हार नहीं मानती और वह लोहे की रॉड से कांच तोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है। उधर मैक्कू भी बेहोश हो जाता है और शिवाज चैन एक इलेक्ट्रॉनिक बम बनाता है और उसमें टाइम सेट कर देता है और फिर शिवाज चैन वहां से निकल जाता है। उधर लिंडा दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और वह अपने इस काम में सफल हो जाती है और फिर लिंडा मैक्कू को फ्रिज से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी के पास आग जला देती है, जिससे कि वह गर्माहट ले सके। तभी शिवाज चैन लिफ्ट के जरिए बाहर ले जाने लगता है, लेकिन लिंडा उसे सिलेंडर के जरिए आग लगा देती है, जिसके कारण शिवाज चैन बहुत बुरी तरह से जल जाता है और धीरे धीरे करके वह गायब होने लगता है और वहां से चला जाता है। इस बार शिवाज चैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह सिर्फ लिंडा को मारना चाहता है। लिंडा बुझाने वाले पाइप को भी जला देती है, जिससे पानी गिरने लगता है और फिर शिवाज चैन धीरे धीरे करके दिखाई देने लगता है। तभी शिवाज चैन लिंडा पर हमला कर देता है और फिर पीछे से मैक्कू आता है। वह शिवाज चैन के सिर में लोहे का डंडा मार देता है। चोट लगने के कारण शिवाज चैन वहीं पर गिर जाता है और फिर मैक्कू लिंडा को लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन शिवाज चैन अभी भी मरता नहीं है। वह लोहे की रॉड उठाता है, फिर शिवाज चैन उसी लोहे की रॉड से पीछे से मैक्कू को मारने जाने लगता है, लेकिन वह शिवाज चैन को देख लेता है और वह शिवाज चैन को पीछे धक्का दे देता है, जिससे कि शिवाज चैन के हाथ में जो लोहे की रॉड होती है वह एक बिजली के वायर से टकरा जाती है और उसमें करंट आ जाता है और करंट से जल जाता है। लेकिन लिंडा समझ जाती है कि शिवाज चैन ने जो बम फिट किया है उसे फटने से नहीं रोका जा सकता, इसलिए वह वहां से बाहर भागने की कोशिश करते हैं और वह गुप्ती रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। जब वे खुफिया रास्ते से बाहर जा रहे थे तभी शिवाज चैन लिंडा का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचता है, क्योंकि शिवाज चैन अभी भी जिंदा होता है और मैक्कू लिंडा को बचाने के लिए नीचे आता है, लेकिन शिवाज चैन लिंडा को लेकर नीचे कूद जाता है। शिवाज चैन लिंडा से कहता है कि तुम मुझे आखिरी बार किस करो। लिंडा भी चालाकी के लिए उसे किस करती है और उस केबल को पकड़ लेती है, जिसके जरिए लिफ्ट ऊपर नीचे आती जाती रहती है और फिर लिंडा बड़ी चालाकी से लिफ्ट का बटन दबा देती है, जिससे लिंडा ऊपर चली जाती है और शिवाज चैन नीचे गिर जाता है। शिवाज चैन इस आग में बुरी तरीके से जल जाता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।